छत्तीसगढ़ बस्तर के बिहड़ों में फोर्स का नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होता है। माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से जगह जगह आईईडी प्लांट करते हैं और स्पाइक होल बनाकर रखते हैं। ऐसे में जमीन में दबे मौत के सामान को बरामद करने के लिए फोर्स के खोजी कुत्तों की अहम भूमिका होती है। बस्तर पुलिस के 3 डॉग्स के बारे में जानते हैं। सुचता, राका और टफी नाम के इन डॉग्स ने अब तक 200 किलो से ज्यादा बारूद ढूंढने में पुलिस की मदद की है। वही ऑपरेशन के दौरान भी कई जवानों की जिंदगी बचाई है। लगभग 4 साल से भी कम उम्र के ये तीनों डॉग्स को जवान अपने साथ लेकर चलते हैं। सुचता, राका और टफी तीनों आईडी के साथ कई स्पाइक्स भी ढूंढ निकाले हैं। नक्सलियों ने कदम कदम पर बारूद बिछा कर रखते हैं। जंगल में फोर्स नक्सलियों के खिलाफ जब भी सर्च ऑपरेशन पर निकलती है, उनमें सबसे आगे खोजी कुत्ते रहते हैं, फिर बम निरोधक दस्ते की टीम और अंतिम में जवान सर्चिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन डॉग्स को आईडी ढूंढने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। फोर्स के पास ज्यादातर लैब्राडोर नस्ल के डॉग्स होते हैं। वही जवानों को सबसे ज्यादा पतझड़ के मौसम में आईडी का खतरा होता है। इस मौसम में जंगल में माओवादी सूखे पत्तों के नीचे आसानी से बम प्लांट करते हैं। इस समय आईडी ढूंढने इन्हीं डॉग्स की ज्यादा मदद ली जाती है। सुचता, राका और टफी ने अब तक 200 किलो से ज्यादा बारूद ढूंढने में पुलिस को बड़ी सफलता दिलाई है। वर्तमान में बस्तर में फोर्स के पास जितने भी डॉग्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा बेल्जियम और लेब्राडोर नस्ल के हैं। इन दोनों नस्ल के डॉग्स की अपनी अपनी खासियत होती है। लेब्राडोर डॉग्स एक ऐसा नस्ल है जिनमें सूंघने की क्षमता अन्य डॉग्स से सबसे ज्यादा होती है। हालांकि एक साथ लंबी दूरी तय करनी लैब के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इनके वजनी शरीर के चलते ये जल्दी थक जाते हैं। ऐसे में फोर्स को बार बार रुकना भी पड़ता है। इनकी खासियत है कि आईडी ढूंढने में ये माहिर होते हैं। लेब्रा डॉग्स काफी शांत और मिलनसार स्वभाव के भी होते हैं। फोर्स अब बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्तों को भी रखना शुरू कर दिए हैं। भेड़िए की तरह दिखने वाली ये नस्ल काफी चतुर और फुर्तीले होते हैं। ये कुत्ते स्वभाव से काफी आक्रामक होते हैं। साथ ही नक्सल ऑपरेशन में ये फोर्स के साथ लंबी दूरी भी तय कर लेते हैं। इनमें भी सूंघने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन लैब्राडोर से कम। बेल्जियम शेफर्ड जंगल और पहाड़ों में चढ़ने और उतरने के साथ लंबी छलांग लगाने में भी काफी माहिर होते हैं। इसके बाद बताएंगे। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाका में आईईडी की काफ़ी बड़ी चुनौती है। विगत 20 वर्षों से लगभग 2800 से अधिक आईईडी बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी द्वारा लाए गए थे, जिसको पुलिस ने रिकवर किए गए थे। इन आईडी को रिकवर करने में हमारे पास जो डॉग स्क्वाड है, उनका काफ़ी एक अहम भूमिका रहते हैं। हमारे पास स्नाइपर डॉग्स भी है और ट्रैकर डॉग्स भी है। इसमें अधिकतम लैब्राडोर और जर्मन शेपर्ड ब्रीड के डॉग्स का हमने इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस इलाका में जो आईडीज का उनका डायरेक्ट करने में ये लैब्राडोर और बेल्जियम शेपर्ड के जो डॉग्स है उस पर काफ़ी एक्सपर्टीज है और ट्रेनिंग करने में भी आसान रहते हैं। साथ साथ वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़ में जो भिलाई में डॉग ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें जो लोकल नस्ल का डॉग्स को भी आईडी डायरेक्शन के लिए हम लोग ट्रेनिंग दी जा रही है। खुद उधर हमारा ब्रीडिंग सेंटर में उसका ब्रीडिंग की जाकर उनका बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से उसको भी फील्ड मेंटेन की जा रही है। इसलिए अभी वर्तमान में हमारे पास जो आईडी डायरेक्शन के लिए जो काफ़ी एक बड़ा मददगार के रूप में हमारा डॉग स्क्वाड काम कर रहा है। आने वाले समय में जो लोकल ब्रीड से इस प्रकार के जो मैदानी परिस्थिति में काफ़ी बेहतरीन काम करना टाइप के ब्रीड को हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि इन इलाके में माओवादी द्वारा लाए जा रहे आईडीज़ को हम समय पर डायरेक्ट कर सकता है। साथ साथ डॉग स्क्वाड द्वारा अन्य जो विवेचना का कार्य में भी मदद मिलते हैं, और जैसा ट्रैकर डॉग्स द्वारा मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जो संदिग्ध व्यक्तियों को ट्रैक करने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार डॉग स्क्वाड्स का बस्तर पुलिस में और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो इधर तैनात है, उनके लिए काफ़ी एक सहयोगी और मददगार रूप में काम करते हैं। BNA 24 न्यूज के लिए बस्तर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।